नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। मैं बोला शील शुक्ला आपके साथ और खबर जोरदार में आपका स्वागत करते हैं। खबर बताते हैं, हाल ही में पेश हुए केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर भाजपा लगातार सभी जिलों में लोगों को बजट की खूबियों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में आजमगढ़ में बीजेपी के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने ऐतिहासिक बजट के लिए प्रधानमंत्री को और वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हुए बताया कि यह बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए और आम लोगों को हित में, वहीं निजीकरण को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि जो सरकारी विभाग और कंपनी बोझ बन गई है, जिनको चलाने के लिए आम जनता के पैसे का भारी उपयोग करना पड़ रहा है, अगर उसको सही संचालन के लिए निजी हाथों में दिया जाएगा तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आपको बता रहे हैं कि राज्यसभा सांसद ने केंद्र के बजट को बताया है ऐतिहासिक। बोले आम जनता के हित में यह बजट पेश किया गया है। तो राज्यसभा सांसद ने केंद्र बजट को एक ऐतिहासिक बजट बताया गया है कि यह बजट हर स्थितियों को देखते हुए यह बजट पेश किया गया और यह बजट ऐतिहासिक है। तो ऐसी बात राज्यसभा सांसद ने कही है कि जो बजट पेश किया गया है वो ऐतिहासिक बजट है और आम जनता को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हम लोग पूरे देश में ये था कि 13, 14, 15 में हर एक ज़िले में जाकर जो बजट की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो लोगों तक पहुँचाए और आप लोगों के माध्यम से हम लोग वो लोगों तक पहुँचाए। और इस बजट का जो आप लोग देख सकते हैं, जो रिएक्शन है लोगों के बीच, वो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा जो चीज़ होती है पता चलता है सेंसेक्स से। सेंसेक्स लगातार बढ़ रहा है, तो ये माना जा सकता है क्योंकि वो सेंसेक्स हर चीज़ से जुड़ा होता है, हर एक प्रोडक्ट से जुड़ा होता है, तो हर एक वर्ग में इसको सराहा। आजमगढ़ पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त अजय उत्प्रेतिक ने कहा कि जन सूचना का अधिकार आम लोगों के लिए एक सशक्त माध्यम है और सूचना आयोग लगातार इसके लिए काम कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति को संबंधित विभाग के जन सूचना अधिकारी से जवाब तय समय पर नहीं मिलता है तो वह प्रथम अपीलीय अधिकारी के यहां भी आवेदन कर सकता है। वहां से भी जवाब नहीं मिलता है तो फिर वह आयोग पर सीधे शिकायत भी कर सकते हैं। इसमें सूचना न देने वाले अधिकारी पर दंड लगाने का भी प्रावधान दिया गया है। उन्होंने बताया कि आरटीआई एक्ट 2005 में पास हुआ था, 15 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इनमें बहुत काम होना बाकी है। तो आपको खबर आजमगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर सूचना आयोग लगातार अपने पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त अजय उत्प्रेतिक ने सूचना आयोग लगातार अपडेट्स कर रहे हैं, अपनी टेक्निक्स में सुधार ले आ रहे हैं। इसकी बात राज्य सूचना आयुक्त ने की है। सूचना आयोग में कमिश्नर्स होते हैं। मतलब जो सूचनाएं आरटीआई के तहत मांगी जाती हैं, आपने जैसे ज़िले में कोई सूचना मांगी किसी संबंधित विभाग से, उसने आपको सूचना नहीं दी तो वो जन सूचना अधिकारी से आप सूचना मांगते हैं। उसके बाद मान लीजिए उसने सूचना नहीं दी, आप प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास जाते हैं, उसने भी सूचना नहीं दी, तब आयोग में आप आते हैं। आयोग का काम ये होता है कि आपको जो है शीघ्र से शीघ्र जो है और समुचित सूचनाएं जो आपने मांगा है, वांछित सूचनाएं, वो आपको बिना भागदौड़ और उसके दिलवाई जाएं। ये आयोग का काम है। हरदोई एसपी अनुराग वत्स ने कोतवाली शाहाबाद का निरीक्षण किया। एसपी ने निरीक्षण कर अपराधों की समीक्षा की। एसपी अनुराग वत्स ने अपने वार्षिक निरीक्षण में कंप्यूटर कक्ष, मॉल थाना, बंदीगृह, हेल्प डेस्क कार्यालय, प्रभारी निरीक्षक कार्यालय और बंदियों के शौचालय का भी निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
निरीक्षण के दौरान एसपी श्रीवत्स ने कहा कि निरीक्षण के समय महिला सुरक्षा समितियों की भी समीक्षा की गई। आज थाना शाहबाद का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है और यहाँ क्षेत्राधिकारी शाहबाद और बाकी सब स्टाफ उपस्थित है। उनकी मौजूदगी में थाना शाहबाद का विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से निरीक्षण किया गया है, जिसमें कि थाने पर जो अपराध अनावरित शेष हैं उनकी समीक्षा की गई है। थाने पर अभिलेखों का रखरखाव किस प्रकार से हो रहा है उनके विस्तार पूर्वक निरीक्षण किया गया है, समीक्षा की गई है। बीट में सिपाही किस प्रकार से काम कर रहे हैं, जांचों का निस्तारण कितनी तीव्र गति से लोग कर रहे हैं, महिला सुरक्षा संबंधी जो एक समिति बनाई जा रही है उनकी क्या स्थिति है, क्या प्रगति है, महिला हेल्प डेस्क की क्या प्रगति है, थाने का रखरखाव देखा गया। इन सभी बिंदुओं पर बहुत गहराई से आज इसका निरीक्षण किया गया है और उन अभिलेखों को जब देखा गया है तो उसमें जो कमियां पाई गई हैं उनको हम अपने निरीक्षण। औरैया के कंचोसी में करोड़ों रुपए की लागत से बने प्लास्टिक सिटी की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ डीएम ने कार्रवाई की है। डीएम ने आला अधिकारियों की मौजूदगी में जमीन पर सालों से किए गए कब्जे को हटवा दिया है। साथ ही प्लास्टिक सिटी की जमीन पर कब्जे के दौरान कमाई गई रकम को भी जल्द रिकवरी करने के निर्देश दिए, जिसके बाद डीएम सुनील वर्मा ने एसपी और एसडीएम समेत भारी फोर्स की मौजूदगी में जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से जमीन पर बोई गई फसल को लेवल कर दिया। हमारी सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि इस जिले का औद्योगिक विकास हो और उस औद्योगिक विकास के माध्यम से जो रोजगार की संभावनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच सके। इसी क्रम में कल प्लास्टिक सिटी पे कब्जा करवाने की कार्रवाई सुनिश्चित की गई थी और इसमें जो भी अवैध रूप से जिन लोगों ने फसल बो रखी थी या कब्जा कर रखा था उन सभी के ऊपर कार्रवाई की गई है, उनके निष्कासन की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का आजमगढ़ में भी आगाज हो गया। यहां डीएवी डिग्री कॉलेज में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मंडलायुक्त समेत अधिक अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मौजूद छात्र छात्राओं ने भी मुख्यमंत्री के स्क्रीन पर ऑनलाइन संबोधन को सुना। जानकारी दी गई कि एनडीए जैसी परीक्षाओं के लिए भी आगे क्लासेस चलाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा जरूरत पड़ी तो प्राइवेट एक्सपर्ट कोचिंग टीचरों को भी लाया जाएगा। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना अभ्युदय योजना का 2021 का जो शुभारंभ आज यहाँ डीएवी पीजी कॉलेज के इस प्रांगण में किया गया, इसका चयन माननीय मंडलायुक्त महोदय ने इस कॉलेज का ही चयन किया और इस कॉलेज के प्रबंध समिति के तमाम सदस्यों ने, प्राचार्य सभी ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बीड़ा उठा। आजमगढ़ में कुख्यात माफिया को कासगंज जिला जेल से स्थानांतरित किए जाने की कार्रवाई की गई है। घटना की सूचना पर कुख्यात के परिवार वालों में हड़कंप मच गया। परिवार के वकील की ओर से कहा गया कि क्षेत्र के कई लोग उसके पीछे पड़े हैं। परिजनों को आशंका है, इसलिए अचानक से ले जाने के मकसद पर सवाल खड़ा करते हुए परिवार ने संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की बात कही है। आजमगढ़ जेल में यहाँ का कुख्यात अपराधी माफिया ध्रुव सिंह कुट्टन सिंह बंद था। परसों मेरे द्वारा उसकी गतिविधियों को देखते हुए उसके विरुद्ध जेल में प्रातःकाल सभी अधिकारियों से छापामारी भी की गई थी। उस संबंध में उसकी गतिविधियों को देखते हुए शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उसका स्थानांतरण यहाँ से कासगंज जेल किया जाए ताकि उसकी गतिविधियों पर। लखनऊ में जावेद हबीब एकेडमी में पहली बार मास्टर क्लासेस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब भी वहां पहुंचे। इस दौरान जावेद हबीब ने कहा कि लोगों में पहचान के प्रति जागरूकता बढ़ गई है और उनमें सजने संवरने की चाहत भी बढ़ गई है। लोगों की अपार संभावनाओं को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। एकेडमी में ट्रेनिंग लेने वाले लोगों को कई तरह की चीजें भी सिखाई जाएंगी। लोग अब पोस्ट कोरोना की दुनिया में जी रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा सफ़र कौन किया? हमारे इंडस्ट्री ने सफ़र किया है। लोगों ने घर में सारे काम कर लिए,
लोगों ने गाड़ियां वॉश कर ली, लोगों ने खाने बना लिए, लोगों ने खाने बनाने सीख लिए, लेकिन कोई बाल नहीं काट पाया। तो कोरोना ने एक चीज़ सिखा दी है कि एक हेयर ड्रेसर या जो नाई होता है वो लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन इस कोरोना ने हमारी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब बहुत किया है। पता नहीं कितने लोग जानते होंगे, इंडिया में भारत के अंदर 3 करोड़ सालों चलती हैं और 1 सालों के अंदर 3 हेयर ड्रेसर काम करते हैं। आप सोचो 130 करोड़ की पॉपुलेशन में से 9 करोड़ लोग नाई का काम करते हैं। इसका मतलब हम लोग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर कोरोना ने क्या किया, एक डर पैदा कर दिया कि मुझे सालों में नहीं जाना। तो हमारी जो नीचे की जो लेयर थी ना, जिसको हम लोग कहते हैं इटालियन। औरैया जिले में शहर कोतवाली क्षेत्र के बरौआ अजलापुर रोड पर शराफा व्यापारी से लूट के बाद हत्या के मामले में महज 30 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गई ज्वेलरी बरामद कर ली है। अभी तो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी करनी बाकी है। एसपी अपर्णा गौतम ने खुलासा करते हुए बताया कि व्यापारी तेज सिंह कुशवाहा भी पकड़े गए। दोनों बदमाशों ने अपने साथियों के मिलकर लूट के बाद हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। फफून थाना क्षेत्र के अजलापुर बंबा रोड से पुलिस गिरफ्त हो आए थे बदमाशों के व्यापारियों की हत्या की बात कबूल कर ली थी और इनके पास से लूटा गया ज्वेलरी, तमंचा व कारतूस के अलावा घटना से इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली गई है। खबर आपको औरैया से दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ घंटों में किया गया हत्या का खुलासा। कुछ लोग ज्वेलरी, कारतूस और तमंचा लेकर फरार हुए थे और मौके से एक बाइक भी बरामद की गई है। तो औरैया से आपको लगातार खबर दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की है जिसने लूट के मामले को अंजाम दिया था। पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुछ घंटे में हत्या का खुलासा जिस व्यक्ति ने किया था उस पर एक्शन लिया गया है। उसने कुछ ज्वेलरी, तमंचा, कारतूस और मौके से एक बाइक भी बरामद किया गया है। जनपद में एक बहुत ही गंभीर घटना हुई थी, जिसमें एक सराफा व्यापारी जिनका नाम तेज सिंह कुशवाहा था, उनकी 3 अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की थी। जब उन्होंने अपना जो जेवर का जो बैग था, जो वो अपनी दुकान से वापस लेके जा रहे थे, उसको इन्होंने जब छीना तो उन्होंने विरोध किया और उसी विरोध में उनकी गोली मार दी थी, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में जनपद भर में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और उस चेकिंग अभियान के कारण इसमें से एक अभियुक्त जो कि घटना में शामिल था, जिसका नाम प्रदीप राठौर पुत्र कमलेश है, उसको मैमाल गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से लूट का माल बरामद हुआ है और जो ये वेपन लेके चल रहा था वो भी बरामद हुआ है। खबर जोरदार में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।